नमस्कार, धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम दरअसल ये वीडियो एक खास बहस पर बना रहे हैं। ओवैसी ने डॉक्टर उमर नबी के वीडियो पर एक बड़ी सफाई दी है, बड़ा बयान दिया है, सफाई नहीं कहेंगे उसको। उसने कहा है कि वो किसी भी तरह से जो ऐसे आतंकी हैं जो फिदाइन को हमले को शहादत बनाते हैं, इसको गलत समझा गया। ये पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा स्पष्ट शब्दों में, दरअसल ओवैसी का बयान है ये, कि आत्महत्या इस्लाम में निषिद्ध है और निर्दोषों की हत्या एक बड़ा पाप है। ये कृत्य न केवल धार्मिक रूप से गलत है बल्कि देश के कानून के भी विरुद्ध है। ओवैसी ने इसे किसी भी तरह गलत समझा गया नहीं, ये शुद्ध आतंकवाद है और कुछ भी नहीं। दरअसल ओवैसी इस्लामी सिद्धांतों का हवाला देते हुए जोर दे रहे थे कि इस्लाम में आत्महत्या या निर्दोषों पर हमला कभी जायज नहीं था। ये उनका एक दोहराया गया स्टैंड है जिसको वो आईएसआईएस या किसी के खिलाफ भी गए। अब ये क्या कहानी है, आपको मालूम है कि किस तरह से सुसाइड बॉम्बर उमर नबी, जिसने दिल्ली के लाल किले के सामने गाड़ी में एक विस्फोट किया और खुद भी मर गया, साथ में अपने 14 उन निर्दोष लोगों को भी ले गया जिनका कोई रिश्ता ना तो इस्लाम की इन मान्यताओं से है और ना ही वो इस बहस में कभी शामिल थे। लेकिन ये एक दरअसल बड़ी चीज हो गई। अब जिसको भी देख रहे हैं हम, जो भी बात कर रहा है, चाहे वो एक आरजे है साइमा, उसको भी मैंने उसका भी वीडियो में पढ़ूंगा। बहुत सारे दोस्त भी हैं जो लोग हमारे साथ रहे हैं और अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिम से हैं, उन लोगों ने भी इस पर इस तरह की तमाम बातें लिखी और अलग अलग जगह से इस पर इस तरह की बातें आई हैं कि जैसे ये पूरी तरह से इस्लाम के खिलाफ है और इस्लाम में इस बात के लिए कोई नहीं कहा गया और ना ही इसका कोई इस्लाम में वर्णन मिलता है। लेकिन अगर इस बात पर यकीन किया जाए तो फिर इतने सारे लोग जो खुद को सुसाइड बम्बर बनाकर आते हैं और जो इस बात का जब मिलता है तो वो 72 हुरों का जिक्र भी उनके बहुत सारे वीडियोस में मिलता है। आपको याद होगा पुलवामा पर जिस तरह का सुसाइड बॉम्बर जो सीधा जाकर टकराया था, उसने भी पहले वीडियो जारी किया था। तो ऐसे में ये सवाल जरूर आप सबके जहन में उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या है। तो अगर क्या कहता है इस पर इस्लाम में इस पर क्या क्लैरिटी है, इस पर बातचीत करेंगे और इन सब चीजों का एक एक करके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये कहानी शुरू हो रही है उस मोहम्मद उमर नबी के उस वीडियो से जो बहुत दिनों से उसके भाई के पास था, लेकिन जब पुलिस ने उठाया तो उसने बताया, पहले तो उसने बरगलाने की कोशिश की। जैसे आपने देखा होगा तमाम आतंकियों के परिवार वालों का सबसे पहले छूटते ही एक ही वर्ड होता है कि सब वो नहीं जानते, वो तो बहुत शरीफ आदमी था, वो सुबह से शाम तक उसकी शराफत के किस्से तो वो वहां मशहूर हो ही जाते हैं जब वो निर्दोषों की जान ले लेता है। तो इसीलिए ये एक टैक्टिक्स है जो हर जगह पर इस्तेमाल होती हुई हमने देखी है। और उसमें जब बाद में उनसे पूछताछ होती है तो उनमें से ज्यादातर लोगों के मामले में उनके परिवार वालों के किसी ना किसी को पूरी तरह मालूम होता है कि उनका भाई, बेटा, बहन, ये जो भी है वो आतंकवाद में मुलव्विस है, पूरी तरह शामिल है। तो अब इसमें जो कहानी शुरू होती है कि जब उसको पानी में उसने बताया कि मैंने यहाँ फेंक दिया था, चूंकि उसने अपने भाई के मुताबिक ही काम किया। ये उसको उमर नबी ने कहा था कि जब अगर मेरे बारे में कोई जानकारी मिले या पुलिस आए तो इसको यहाँ 2 महीने बाद इसमें फेंक देना। ये अप्रैल के करीब का वीडियो है और तो इसने फेंक दिया गया था। खैर वहां से एजेंसीज ने निकाला और उसके बाद जो वीडियो मिला उसमें एक बहुत ही ज्यादा वो 80 सेकंड का ये वीडियो था जिसमें वो कह रहा है कि सबसे ज्यादा गलत समझे वाले कंसेप्ट जो है उनमें से एक है सुसाइड बॉम्बिंग। ये जो सुसाइड बॉम्बिंग है ये एक शहादत ऑपरेशन है जो इस्लाम में जाना पहचाना है। यानी ये इस बात का दावा कर रहा है कि ये जो बॉम्बिंग ऑपरेशंस है या ये जो सुसाइड मिशन जिसको कहते हैं ये इस्लाम में जाना पहचाना है। इसके बाद वो कहता है नाउ देयर आर मल्टी कंट्राडिक्शंस, देयर आर मल्टीपल आर्गुमेंट दैट हैव बीन ब्रॉट अगेंस्ट इट बट इट लेट्स अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। वो कहता है कि ये एक ऐसा मामला है जिसके खिलाफ कई कॉन्ट्रडिक्शन है, कई आर्गुमेंट है, लेकिन अब इसे ठीक से समझाते हैं। वो क्या कहता है कि ये मार्टरडम ऑपरेशंस इज वन इन विच पर्सन presume that he is going to die at a particular place and time. You know exactly when and where your end is coming, so you carry your idea forward and execute the task to attain the status of martyr.
शहादत ऑपरेशन वो है जिसमें एक व्यक्ति ये मान लेता है कि एक खास जगह और खास समय पर मरना है। आप ठीक जानते हैं कि आपका अंत कब और कहां आ रहा है, तो आप अपने विचारों को आगे ले जाते हैं और शहीद का दर्जा हासिल करने के लिए उस काम को अंजाम देते हैं। ये उसका एक और उसमें से एक छोटी सी लाइन और बचती है जिसमें वो कहता है कि कोई भी ठीक ठीक नहीं बता सकता कि वो कब या कहां मरेगा, ये डेस्टिन्ड है तो होगा, मौत से मत डरो, मत उसे ईमान का हिस्सा मानकर अपनाओ, और मुस्कुराता है। ये सुसाइड नहीं है, ये कॉज के लिए अल्टीमेट सेक्रीफाइस है, ये वो कहता है। और इसको तमाम लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये किस तरह से मोटिवेशनल है। लेकिन इसी वीडियो का विरोध करने पे चाहे कोई आरजे हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो, और चाहे फिर वो बैरिस्टर हो, वो तमाम लोग इस बात को इस्लाम के खिलाफ बता रहे हैं। जब ये इस्लाम के खिलाफ है तो ये इस्लाम के कोज के लिए मरने वाले, जिनका आधार शरिया मांगना है, जिनका सपना शरिया है, वो क्यों कर रहे हैं? इस पर बातचीत करेंगे आज हम लोग इस्लामिक आइडिया से। और मैंने इस पर अलग अलग जगह पर वो किया, तो सबसे पहले क्या मिलता है और फिर जब हम खोदते जाते हैं तो क्या मिलता है, कैसे आपको एआई जैसे तमाम जो ये लोग तो बहका रहे ही हैं, इन लोगों का एक अपना पक्ष है। मैं कहूंगा कि बेकार क्यों रहे, ये भी मैं बताने की कोशिश करूंगा कि क्यों मैं ऐसा क्यों मान रहा हूं। दरअसल मैंने जब सीधे तौर पर पूछा कि क्या फिदाइन का हमला क्या है और इसको कैसे कहा जा सकता है, तो उन्होंने कई सारे कारण देने शुरू किए। उसने ये नहीं बताया कि इस्लामिक, उन्होंने कहा कि साहब ये विश्लेषण है, फिदाइन और आत्महत्या ये एक जंग उभरती है। लेकिन मैंने कहा भाई ये सीधे तौर पर मैं इस्लामिक में पूछ रहा हूं, मैंने पूछा, मैं इस्लामिक टेक्स्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि इस्लामिक विचार से आत्महत्या करना जायज नहीं है, लेकिन फिदाइन हमला जायज है। इस पर इस्लामिक विद्वानों में बहस हुई जो अर्ली स्कॉलर्स के बीच हुई होगी। पहला इस्लामिक फिदाइन किसे कहा जा सकता है इस्लामिक इतिहास के मुताबिक, तथा आतंकवादियों में कब से फिदाइन अटैक शुरू हुए। तो अब आप ये देखिए कैसे कहता है इस्लाम में आत्महत्या की मनाही। अब मैं आपको जो भी बता रहा हूं ये इस्लाम के जो फिक़ह हैं, यानी जो उनके जो कानूनी मत हैं उनके हिसाब से बता रहा हूं। कुरान में कहा गया सूरा अन-निसा 4:29 में है। ये देखिए इसमें कुछ अंतर इधर उधर हो सकता है क्योंकि हम लोग जो नंबरिंग पढ़ रहे हैं हो सकता है वो कहीं किसी में अलग हो। तो और खुद को मत मारो, हदीस क्या कहती है, प्रोफेटिक ट्रेडिशंस जो है, सही बुखारी सही मुस्लिम दोनों में कई रवायतें हैं कि जो स्वयं को मारता है वह कयामत के दिन उसी तरीके से मरेगा। किताबु तिब्ब में ये कहा गया है सही बुखारी की। इसलिए इस्लाम में आत्महत्या को निषेध है, लेकिन इसमें कोई मतभेद नहीं, यानी इसमें कोई भी वर्चुअली जीरो विरोध है। फिर फिदाइन हमले को अलग क्यों माना गया ये कहा। अब इस पे क्लासिक बहस क्या है, ये इस्लामी फिक़ह में बहुत पुरानी है, 10वीं से 13वीं सदी के स्कॉलर्स के बीच में है। मुद्दा था कि क्या कोई व्यक्ति यह जानते हुए वह मरेगा दुश्मनों पर हमला कर सकता है कि नहीं। शुरुआती बहस क्या होती है, 8वीं से 12वीं सदी में इमाम अल गजाली, ये 1058 से 1111 सीई के हैं ये कानून। इहा उलूम अल दीन और अल मुस्तफा में लिखा है कि यदि कोई योद्धा जानता है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसका हमला युद्ध में वास्तविक रणनीतिक फायदा देता है और खुद को मारने के लिए नहीं बल्कि लड़ाई के लिए जाता है, तो ये आत्महत्या नहीं है। लेकिन यदि सिर्फ कोई खुद को उड़ाने जाता है तो ये आत्महत्या है। ये इसने अपनी तरफ से जोड़ा, क्योंकि खुद को उड़ाने गया, बिना किसी को मारने के लिए गया था, या कोई वो प्रदर्शन में शामिल होने गया था। तो ये जो खेल है, अभी मैं आपको बताऊंगा इस खेल को फिर कैसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद एक दूसरा है इमाम इब्न तैमिया, ये जो है सबसे ज्यादा इन्होंने कट्टरवादी या उसको माना जाता है ट्रेडिशनल आइडिया पर रहने वाले हैं। ये 1263 से 1328 इनका काल है। इनके मजमुआ अल फतवा में कहा गया, मजमू अल फतवा में कहा गया है कि शुरुआती मुस्लिम युद्धों में ऐसे उदाहरण दिए गए जहां एक लड़ाका भारी दुश्मनों के बीच घुस गया और मारा गया। यदि उद्देश्य रणनीतिक लाभ है तो इस्तिशहाद यानी शहादत की इच्छा आत्महत्या नहीं है। लेकिन खुद को मारने वाला जैसे विस्फोट को उन्होंने भी कत्ले नस्फ माना है। अब उसने खुद को मारने वाला यानी
विस्फोट करने वाला। अभी थोड़ी देर बाद ये बताएगा कि उस समय तक विस्फोट करने का कोई कंसेप्ट भी नहीं था, लेकिन इसने शुरुआत में एआई क्या-क्या अलग-अलग एआई आपको कैसे अलग कहानी बता रहे हैं उस पर बात करेंगे। आज ये लंबा मैंने बनाया है और ताकि एक-एक चीज का जवाब दिया जा सके। इमाम नबवी ये जो है 1233 से 1277 में है, सही मुस्लिम की शरह में है। बद्र और उहुद की लड़ाई में कई ऐसे योद्धाओं के उदाहरण दिए जो दुश्मन की लाइन में अकेले घुस गए, जानते थे कि संभवतः मरे। नबवी ने इसे बहादुरी और इखलास कहा है, लेकिन सुसाइड नहीं। ये देखिए फिर उसने ये बात घुसाई, क्योंकि वे जानबूझकर स्वयं को मार नहीं रहे थे। इस समय फिदाइन जैसा शब्द अस्तित्व में आया था, वह इस्तिसाद और इस्तेज़ार की बहस थी, चूंकि वो उर्दू में था, उसमें है। पहला फिदाइन हमला इतिहास के हिसाब से तो ये कह रहा है कि साहब उस समय कोई भी विस्फोट से नहीं उड़ाता, जान देकर अपना मिशन पूरा करने का वर्णन है। हसन अल सबा की इस्माइली नजारी हसशिन यानी जो एसेसिन जिससे शब्द बना है, ये 11वीं से 13वीं शताब्दी में था। ये वो समुदाय था जिस पर फिदउन शब्द पहली बार लागू हुआ। ये लोग अपने उस्ताद के आदेश पर उच्च स्तरीय राजनीतिक हत्याएं करते थे। मिशन के बाद अक्सर वे भागते नहीं थे, इसलिए पकड़े जाते थे और मारे जाते थे। लेकिन ये इस्लामिक शहादत ऑपरेशन नहीं थे, बल्कि राजनीतिक धार्मिक हत्याएं थी। ये लगातार आप देख रहे होंगे कि एक पूरा कोशिश की जा रही है कि आपको मेन खबर से। अब आधुनिक समय में कहां शुरू हुआ सुसाइड बॉम्बिंग, फिदाइन अटैक शुरू हुए 1980 लेबनान हिजबुल्लाह हुसैनी शिया मिलिटेंट से शुरू होता है। सुसाइड बॉम्बिंग का पहला रिकॉर्डेड अटैक जो है 15 दिसंबर 1981 इसके मुताबिक, मैं इस्लामिक उसमें देख रहा हूं। टारगेट इस इराकी दूतावास था, कार बम लेकर ड्राइवर ने खुद को उड़ा लिया। यह आधुनिक आत्मघाती हमला माना जाता है। इसके बाद 1983 में बैरूत में बम धमाके हुए यूएस एंड फ्रेंच बैरक के बाहर। इसी इस्तिशहादी ऑपरेशंस कहा गया इसी के समय यह शब्द। उसके बाद 1990 में अलकायदा ग्रुप, फिर तालिबान और तमाम चीजें। दरअसल इस्लामिक विद्वानों में आधुनिक फिदाइन पर विभाजन, समर्थन कुछ गैर धार्मिक विद्वानों और राजनीतिक नेताओं द्वारा। वे इसे शहीदी मिशन कहते हैं क्योंकि युद्ध में होता है, उद्देश्य दुश्मन को नुकसान पहुंचाना है। लड़ाके का इरादा मरना इरादा नहीं बल्कि परिणाम बताया जाता है। लेकिन मुख्य धारा क्या कहती है, देखिए एक आदमी के स्कॉलर जैसे शेख अब्दुल अजीज बिन बाज, ये सऊदी अरब की मस्जिद का सबसे बड़ा इमाम था, अभी शायद इनकी डेथ कुछ दिन पहले हुई। यूसुफ अल करदावी, लेटर इन लाइफ, अल अजहर शरीफ काहिरा। इनका तर्क है कि विस्फोट में व्यक्ति खुद को मारता है, आत्महत्या, इसमें नागरिकों की मृत्यु होती है, वो हराम है। नागरिकों की मृत्यु हराम है ये कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको इस्लामिक टेक्स्ट पर दिखाऊंगा कि इसका क्या अर्थ है। क्लासिकल युद्ध नियमों में विस्फोट से खुद को उड़ाने का कोई आधार नहीं। यह यानी इनका फतवा है कि यह इंतशार है, इंतहार है। इंतहार मतलब सुसाइड है, इस्तिशहाद यानी शहादत नहीं है। अब ये जो मुद्दा है, अब मैंने कहा कि अब आप चलिए, अब मैंने इसको कहा तो ये दीजिए कि आपने शुरुआत की थी, लेकिन विस्तार बताइए ताकि हम एक स्तरीय बहस कर सके। बार बार सोर्स चेक करने हैं क्योंकि ये आसान नहीं है उर्दू और अरबिक के विद्वानों को पढ़ना, इसीलिए मुझे सोर्स सही दीजिए। अब इस्लामिक स्कॉलर्स के सटीक विवरण किताबों के साथ आते हैं। अब देखिए, आत्महत्या की मनाही प्राथमिक टेक्स्ट है कुरान सूरा अल निसा 4:29, और अपने आप को मत मारो। ये आत्महत्या के खिलाफ इस विषय का सबसे केंद्रीय टेक्स्ट है। हदीस क्या कहती है, यानी सही कलेक्शन क्या कहता है। किताब अल ईमान में हदीस 109 है, जिसने अपने आप को लोहे के हथियार से मारा वह कियामत में उसी हथियार से खुद को मारता रहेगा। सही बुखारी किताब अल तिब है, हदीस है 5778, जो जहर पीकर मरा है वह आखिरत में भी लगातार जहर ही पीता रहेगा। इसलिए इस्लाम आत्महत्या इस्लाम में स्पष्ट रूप से हराम है, यह बहस का विषय भी नहीं रही है। अब फिदाइन पर जान देकर हमले पर क्लासिकल फिका बहस फिर क्या होती है। यहाँ जगह जहां चीजें पेचीदा होती है, ये कह रहा है, और सोशल मीडिया यहाँ सबसे ज्यादा गड़बड़ करता है। चलिए देखते हैं क्या गड़बड़ करता है। उहुद में एक सहाबी अकेले उनके झुंड में घुस गए। नबवी ने इसको क्या क्या, इमाम नबवी मैं आपको बता चुका 1233 से 1277 सी में शरह सही मुस्लिम है। इनका क्या कहना है, यदि व्यक्ति जानता है उसका मरना लगभग निश्चित है, तब भी उसका हमला आत्महत्या नहीं है,
क्योंकि उसका उद्देश्य खुद को मारना नहीं, दुश्मन पर वार है। ये सरा सही मुस्लिम वॉल्यूम 2 पेज 69 दार अल मारिफा है, तो उसमें चेक कर सकते हैं। इमाम अल गजाली क्या कहते हैं, ये मैंने आपको बताया। ये इहा उलूम अल दीन अल मुस्तफा, इन्होंने 2 केस अलग किए। ये उद्देश्य खुद को मारना तो आत्महत्या हराम, यदि दुश्मन को नुकसान पहुंचाना तो जायज है। गजाली का है कि यदि योद्धा अपनी मृत्यु को निश्चित जानकर आगे बढ़ता है तो उसका उद्देश्य नफ्स की इल्हाक नहीं बल्कि जिहाद का लाभ है, तो ये आत्महत्या नहीं है। ये वॉल्यूम 1 पेज 326 है, दारुल कुतुब अल तो इसको आप देख सकते हैं। इमाम इब्न तैमिया, ये मैंने आपको बता चुका। मजमू अल फतवा, किसी व्यक्ति का शत्रु के बीच घुस जाना यदि सामरिक लाभ देता है तो जायज है। सामरिक लाभ आप समझते हैं जो, लेकिन खुद को मारने वाला, जैसे विस्फोट उस समय होता नहीं था लेकिन इसने लिख दिया, नफ्स का इलाक यानी हराम है। यदि वह खुद को मारने के उद्देश्य से जाता है तो यह हराम है। अब शुरुआती हनफी स्कॉलर कौन कौन है? इमाम अबू हनीफा, इमाम सरखसी, इमाम कासानी, इन सब का क्या है, यदि हमला सेना के लिए प्रत्यक्ष लाभ लाता है तो इसे आत्महत्या नहीं कहा जाएगा। लेकिन किसी भी स्कॉलर ने विस्फोट करके खुद मारने को कभी जायज नहीं कहा, क्योंकि उस समय ऐसी तकनीक थी नहीं। ये नोट में दे रहा है। अब फिदाइन का असली चीज, हसासिन का फिदाइन शब्द का पहला उपयोग नजारी इस्माइली स्टेट अलामत हसन अल सबा में इनके एजेंटों को फारसी में कहा जाता था फिदआइन, जो वो खुद को बलिदान, ये लोग हत्या करते थे। यह इस्लामिक शहादत का कंसेप्ट नहीं है, गुप्त राजनीतिक, ये इन्होंने इसको इस तरह से बदला। अब सुसाइड बॉम्बिंग मैंने आपको बताया 15 दिसंबर 1981, इसका रॉबर्ट पेप ने जो है द असैसिन के बारे में कहा कि यह पूरी तरह एक आधुनिक घटना है और सुसाइडिंग बॉम्बिंग को पहला डॉक्यूमेंटेड केस इसी को माना जाता है। 15 दिसंबर 1981 बैरूत इराक एम्बेसी केस। इंडिया इनसाइड टेररिज्म में ब्रूस हॉफमैन ने कहा है बैरूत बॉम्बिंग फिर दोबारा होती है 1983 में, ये मैरीन प्लस फ्रेंच पे, जिसने सुसाइड बॉम्बिंग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया। 1990 में हिजबुल्लाह, हमास, इस्लामिक जिहाद और लिट्टे जो गैर इस्लामिक समूह है, वर्ल्ड मोस्ट फ्रिक्वेंट सुसाइड बॉम्बर अल कायदा। 1988 नैरोबी एंड दार एस सलाम बॉम्बिंग अल कायदा के सुसाइड ऑपरेशंस थे। भारत में सबसे पहला फिदाइन हमला आपको मालूम है, जो अगर हम राजीव गांधी की बात करें हमारे देश के प्रधानमंत्री पर, और पहला डॉक्यूमेंटेड फिदाइन हमला इस्लामिक में 1999 2000 लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद का था। बादामी बाग कैंट अटैक 2001, जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली अटैक 2001, पार्लियामेंट अटैक। हाइब्रिड फिदाइन मॉडल था, ये हमारे कई सारे। अब नीयत और फिदाइन यानी इंटेंशन क्या है इस्लामिक फिक में, और फिदाइन क्या है। दरअसल एक एक चीज को देखने की जरूरत है, तभी आपको बात होगी। नियत क्या है, उद्देश्य ही हुक्म तय करता है। ये हदीस सही बुखारी में, कामों का हुक्म नियत पर है। यदि दुश्मन को रोकना और लड़ाई में लाभ लेना है तो युद्ध है, और यदि खुद को मारना है तो आत्महत्या। तो यहाँ तो युद्ध हो रहा है। फिका का सिद्धांत क्या है, पुराने स्कॉलर ने कहा युद्ध में अपनी जान को खतरे में डालना जायज है और खुद को मारना हराम है। यहाँ फिका को ये कहते हैं कि यहाँ आतंकी संगठनों ने लूप होल का दुरुपयोग किया है, और वो सब लोग जो आधुनिक वो कहते हैं, चलिए ठीक है मैं इसको कह देता हूँ, युद्ध में जान जोखिम डालना कुछ का खुद को विस्फोट से अड़ाना हर युग के मुख्य धारा स्कॉलर के अनुसार हराम। और फिदाइन शब्द इस्लामी नहीं था, इसका उद्भव नजारी इस्माइली इतिहास में, ये इस्माइली मुसलमान होते हैं, ये पता नहीं इसने क्या किया। लेकिन अब मैंने इससे सवाल किया कि आपने कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए, मैंने आपसे शेयर लिए थे, आपसे लिए थे ताकि एक विस्तृत विवरण बन सके। यदि कुछ आप मदद करना चाहें तो कौन से इस्लामिक समय में किस तरह फिकी तर्क गलत इस्तेमाल करते हैं। अब अल कायदा, वतन पर कब्जा, वो क्या क्या कह रहे हैं ये छोड़ देते हैं क्योंकि ये बहुत लंबा है। मैं बहुत लंबा बातचीत के बाद असली चीजों पर गया कि कहाँ है, कैसे क्लासिकल स्कॉलर्स ने इन्हें पढ़ा और आधुनिक दुरुपयोग हुआ। ये एक दीन के नाम पर निहत्थे लोगों से करने का आदेश, पारंपरिक छोड़ देते हैं इसको। भारत में कश्मीर में फिदाई का उदाहरण समय, ये भी छोड़ देते हैं। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। मैंने इनसे पूछा है कि अब तुम बैलेंसिंग पर उतर आए हो,
क्योंकि जो स्कॉलर हदीसों का मुताला किए हुए हैं, जिन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री पर काम किया, मसलन इमाम गजाली, इब्ने तैमिया जैसे, उन्होंने साफ कहा है कि दुश्मन को मारने में मरता है तो आत्महत्या नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि किसी आज के इस्लामी स्कॉलर में उस व्याख्यान को बदलने की ताकत है? क्या उसको इस्लामिक वर्ड स्वीकार करेगा? बात उसी वक्त साफ हो गई जब पैगंबर साहब के समय में बद्र या उहद की लड़ाई में लोग दुश्मन की सेना में घुस सके। क्या तुम इसको अर्ली टेक्स्ट से बता सकते हो? अब ये क्या कह रहा है? आत्महत्या यानी इंतहार जो है हराम घोषित थी और रही। इब्ने तैमिया, इब्ने कय्यूम, गजाली जैसे विद्वानों ने जान देकर लड़ाई को आत्महत्या नहीं माना, इसे नियत और दुश्मन को मारने के इरादे पर जाहिर किया। साहबा के जमाने में ऐसे काम हुए जिनमें शुरुआती फिकाह का हुक्म स्पष्ट था, है ना। ये क्या कह रहे हैं उस समय, अब क्या शुरुआती सूत्रों में आत्महत्या और दुश्मन को मारते हुए मारा जाना का अंतर मौजूद है? हाँ, बहुत साफ है। यह फर्क पैगंबर के जमाने से स्थापित था। आत्महत्या पर यानी इंतहार पर नबी के स्पष्ट मनाही वाले हदीस, जो खुद को मारता वह जहन्नुम में खुद को मारता रहेगा। सही मुस्लिम किताब अल ईमान 158। घाव से तंग आकर खुद को मारने वाले व्यक्ति का किस्सा जिसे नबी ने हराम कहा। सही बुखारी किताब अल जनाइज 1363। इसमें कोई नहीं। अब क्या साहबा के जमाने में घुस जाना हुआ? बहुत बार हुआ और इसे कभी भी आत्महत्या नहीं कहा गया। इब्ने कय्यूम ने कहा है कि साहबा कई बार दुश्मन की ज़ब्मे के बीच अकेले कूद पड़ते थे। फुकाहा का इस्तेमाल ये जायज है, और क्योंकि इसका इस्तेमाल खुद को मारना नहीं बल्कि दुश्मन पर भारी चोट पहुंचाना होता है। अल तबरी तारीख और रसूल अल मुमलिक में किसके सिपाही फिदा होना करते थे, यानी ये खालिद बिन वलीद की मुहिमों का जिक्र किया गया, जिसे शोर्ड ऑफ अल्लाह या पैगंबर कहा गया, क्योंकि कत्ल अदू उनका मकसद था, यानी दूसरे को मारना। इमाम गजाली लिखते हैं कि अगर कोई मुजाहिद दुश्मन की सफ में अकेले कूद जाए और मर जाए तो यह आत्महत्या नहीं, क्योंकि उसका मकसद दुश्मन पर प्रहार करना है। एक मिनट, शुरुआती हमले ने तो चलिए इसमें बात करते हैं, फिदाइन अटैक को, इसको भी छोड़ देते हैं। अब फिर मैंने कहा कि हमको बेवकूफ बताओ मत, नियत और उसकी सब चीजें बताओ कि हुआ क्या था। अपनी मौत का जोखिम अंतर कर, क्या शुरुआती इस्लाम दुश्मन को मारने के लिए अपनी मौत का जोखिम उठाने और खुद को मार डालने में फर्क पैदा करता है? वो कहता है कि हाँ, ये क्रिस्टल क्लियर था, अमल नियत से होता है। अगर मकसद खुद को मारना तो आत्महत्या है, और अगर मकसद दुश्मन को मारना है और उसमें अपनी मौत का जोखिम है तो ये जिहाद है। इसको लेकर इमाम गजाली, इब्ने तैमिया, इब्ने कय्यूम, नबवी, इब्ने हजर अस्कलानी और चारों मजहब एक साथ एक मत हैं। क्या सहाबा के समय का मौजूदा उदाहरण आधुनिक सुसाइड बॉम्बिंग पर लागू कर सकते हैं क्या? सिर्फ नीयत के आधार पर हाँ, तुलना की जा सकती है, क्रियात्मक रूप में नहीं, क्योंकि सहाबा के समय कोई अपने शरीर को सीधा हथियार नहीं बना रहा था, कोई यकीनी तौर पर खुद को मारने का वो नहीं कर रहा था, ये कह रहा है, लेकिन इरादा तो संभव है। इब्ने तैमिया ने कहा कि मकसद खुद को मारना नहीं होना चाहिए, मकसद अगर दुश्मन पर वार हो तो यह आत्महत्या नहीं है। अब ये सुसाइड बॉम्बिंग में कह रहा कि मैं उसको अब आज के को छोड़ देता हूं कि वो क्या कहते हैं और उनका क्या मतलब है। हम लोग फिर आगे की तरफ, मैंने फिर कहा कि तुम बैलेंसिंग कर रहे हो। क्या ये सीधे तौर पर अर्ली मुसलमानों की नजर में गैर मुस्लिम क्या है? क्या गैर मुस्लिम को जजिया इस्लाम नहीं स्वीकार करना, क्या इस्लाम की नजर में वो दुश्मन है या नहीं, या इन दोनों, जो इन दोनों को नहीं मानते, यानी जजिया भी नहीं देना चाहते और इस्लाम भी स्वीकार नहीं करते? क्या पैगंबर ने सबको मुस्लिम करने का आदेश नहीं दिया, या सरिया में यह अंतर नहीं कि गैर मुस्लिम बराबर नहीं हो सकता? अब ये कहना शुरू कर रहा है। क्या सभी लोगों को इस्लाम स्वीकार करने के लिए बुलाया गया? हाँ, उन्होंने कहा कि पूरे इस्लाम को पूरे अरब और दुनिया में फैलाने का आदेश था। ये सही मुस्लिम, बुखारी की और सीरत में दर्ज है। गैर मुस्लिम के लिए 3 ही विकल्प थे क्लासिकल सरिया के मुताबिक। ये देखिए, मैं इसलिए आपको वहां ले जाना चाह रहा हूं कि किस तरह से झूठ पर झूठ ये बोला जा रहा है कि वो उसको मालूम नहीं, यानी एक के बाद एक फिदाइन ऑपरेशंस हो रहे हैं और जो करने वाले लोग हैं उसमें कौन है? उसमें अल-कायदा है, जिसका जो रखने वाला है वो खुद इस्लामिक लॉ का जानकार था, इंजीनियरिंग मॉडर्न साइंस थी। इसके बाद आप ये देखिए उसमें अमान अल-जवाहिरी था, जो मुस्लिम ब्रदरहुड के शुरुआती कारकुनों में से एक था।
मुस्लिम ब्रदरहुड पूरी तरह से इस्लामिक शिक्षाओं पर बेस्ड था। इसके अलावा आप देखेंगे उसमें बगदादी है जिसने इस्लामिक लॉ पर पीएचडी की हुई है, और तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज जो इस्लाम की लॉ की हैं उनको ये यहाँ के वो बता रहे हैं जिनकी कोई उलेमा नहीं है, कुछ नहीं है, वो ये कहानी, इनमें से जिन लोगों ने ये सारे लेख लिखे हैं या जिन लोगों ने ये विरोध की बात की है, इनमें से किसी को भी इस्लामिक लॉ पर कोई पकड़ नहीं, उनको न उलेमा माना जाता, ना उनकी बात की कोई हैसियत नहीं है। इसीलिए दुश्मन क्या है ये भी समझने की जरूरत है, क्योंकि अब वो उस पर नई कहानी ये बता सकते हैं आपको कि साहब वो तो दुश्मन नहीं है, वो तो निर्दोष लोगों को कैसे दुश्मन कह रहा। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि निर्दोष लोग भी इस्लाम में कैसे दुश्मन है, ये भी होगा। और ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये सारी अर्ली स्कॉलर से या कुतुब सित्ता से हैं, जिसके अलावा इस्लाम की कल्पना नहीं की जा सकती। तो अब क्या कहते हैं, चाहे हनफी, शाफी, हम्बली हो, ये कौन सा विकल्प कहते हैं। गैर मुस्लिम के लिए क्या विकल्प है, अगर अहले किताब हो तो जजिया देकर पहले इस्लाम स्वीकार करो, या अगर अहले किताब हो, यहूदी और ईसाई हो तो जजिया देकर इस्लामी राज्य के अंतर रहो, और अगर दोनों का ना मानो तो फिर राजनीतिक टकराव यानी युद्ध यानी किताल, कत्लो गारत होगा। सूरत कत्ल से किताल है। सूरह तौबा की 9:29 है। अल मावर्दी अल अखन अनखल अल सुल्तानिया है। इमाम सरखसी अल मबसूत है। इब्ने कुदामा अल मुगनी है। इन सब में कहा गया है कि जजिया अधीन एक नागरिक की धिम्मी जैसी स्थिति होगी, बराबरी नहीं। क्या क्लासिकल इस्लाम के मुताबिक गैर मुस्लिम बराबर है या नहीं, सीधा जवाब है नहीं। क्लासिकल सरिया में गैर मुस्लिम राजनीतिक कानूनी रूप से मुस्लिम के बराबर नहीं होता है, क्योंकि ये जितने आतंकी हैं शरिया मांग रहे हैं, इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूं। जजिया आधान इसका क्या है, इसका प्रमाण क्या है, जजिया अधीनता का टैक्स था। कुरान 9:29 में अल यादीन आता है, जिसका अन यादीन, जिसका अर्थ है जहां वे अधीनता स्वीकार करते विद ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिएशन के बाद देना है, जजिया दे। गैर मुस्लिम और गैर मुस्लिमों की, मुस्लिम और गैर मुस्लिमों की सवाई गवाही एक नहीं, समान नहीं मानी जा सकती। इमाम साफी, इमाम मलिक, इब्ने तैमिया सब लिखते हैं कि अदालत में गैर मुस्लिम की गवाही मुस्लिम के खिलाफ स्वीकार नहीं थी। राजनीतिक अधिकार समान नहीं थे। अल मावर्दी और इब्ने तैमिया साफ लिखते हैं गैर मुस्लिम शासक नहीं बन सकता, फौज का नेतृत्व नहीं कर सकता, और कुछ संवैधानिक अधिकार, उस समय संवैधानिक वर्ड नहीं होगा, उसको इसमें लिखा गया है। उन्हें गैर मुस्लिम और मुस्लिम की जान माल रुतबा समान दर्जे में नहीं रखे गए हैं। फुकाहा की सारी क्लासिकल किताबें मबसूत, कादूरी, मुहल्ला हदीस को विस्तार से बताती हैं। इसीलिए इस्लाम गैर मुस्लिम को मुस्लिम के बराबर मानता है। ये क्लासिकल स्कॉलरशिप के मुताबिक ऐतिहासिक तौर पर गलत है। क्या गैर मुस्लिम को दुश्मन माना जाता है? इसका उत्तर संदर्भ पर निर्भर है। क्या अगर वह इस्लामी राज्य के अधीन जजिया लेकर रहता है तो दुश्मन नहीं, धिम्मी है। धिम्मी है जिसका मैंने आपको बता दिया, वह संरक्षित नागरिक है, ह्यूमिलिटी के साथ और अपमान के साथ वो वहां जिंदा रह सकता है पैसे देके। अगर वह इस्लाम स्वीकार नहीं करता, जजिया नहीं देता और इस्लामिक विस्तार का विरोध करता है तो हाँ, दुश्मन है। क्लासिकल फिक़ह में दार उल इस्लाम बनाना, दारुल अरब, ये दोनों का विभाजन है। इस पर कौन कौन विद्वान है? इब्न तैमिया है, अल मावर्दी है, इमाम सरखसी है, इमाम कुर्तुबी है। और ये सब विभाजन को अब ये कहते हैं कि पैगंबर ने लोगों को इस्लाम कन्वर्ट करने के लिए कहा, तो सीधा उत्तर है हाँ, लेकिन धार्मिक नहीं, राजनीतिक सामूहिक आदेश था। यह हदीस पैगंबर मोहम्मद अपने कमांडरों को निर्देश दिए, पहले इस्लाम की दावत दो, अगर स्वीकारे तो युद्ध बंद करो, अगर ना मानो तो जजिया की पेशकश करो, और अगर ये भी ना माने तो युद्ध करो। अब इसे आधुनिक मुसलमान बदला हुआ क्लासिकल फिक़ह में ये मूलभूत सिद्धांत था। तो आप इसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं, आप ये बताइए। क्या आपको लगता है कि कोई जा सकता है? अगर क्लासिकल इस्लामिक ढांचे में देखें, जो इस्लाम की बात कर रहे हैं तमाम लोग, जो मेरे दोस्त हैं, तमाम लोग हैं, ये जो लिख रहे हैं ये इसको पुराने उसी के बता रहे हैं। ये कह रहे हैं नए लोगों ने गलत बता रहे हैं, जबकि पुराना क्या कहता है वो ज्यादा बेहतर तरीके से उमर कह रहा है। उमर नबी ने जो कहा वो ज्यादा बेहतर तरीके की समझ है, क्योंकि वो जान दे रहा है शरिया के लिए। और किस लिए? क्योंकि वो उसको पढ़ के इनसे बेहतर पढ़ा हुआ है। क्लासिकल इस्लामिक ढांचे में गैर मुस्लिम न तो बराबर था न स्वतंत्र नागरिक, उसकी स्थिति यही थी, इस्लाम स्वीकार करो, जजिया देकर धिम्मी बनो, इनकार और विरोध की स्थिति में युद्ध है, और युद्ध में माले गनीमत यानी उसकी बेटियां, उसकी औरतें, उनको सेक्स स्लेव बनाकर नंगा करके बाजारों में बेचा जाए, ये सब है। अब ये प्रणाली 700-800 तक बिना किसी विवाद के जारी रही, आप समझ रहे, यानी उस पर कोई विवाद नहीं हुआ,
और ये सीधी तरह से अब मैं कह रहा हूं कि खुद अध्ययन करो। मैंने इससे कहा कि ये मुझे मत दो, तुम खुद अध्ययन करो कि ये इस तरह से तुम बेवकूफ दुनिया को बना रहे हो कि ये फिदाइन गलत कर रहे हैं, जबकि वो ज्यादा बेहतर मुस्लिम है, इस्लाम के इन मुनाफिकीन से ज्यादा सही से फॉलो कर रहा है, हर एक गैर मुस्लिम को जजिया नहीं दे रहा है, वो इस्लाम का दुश्मन है, उसका कत्ल जायज है। यहाँ तक कि बच्चों को भी, अगर तुम जूदा खलासा का एक वाक्य स्नेन करो, मैंने इससे बात किया और मैंने कहा कि बिना उसके, अब ये मतलब थोड़ा सा वो है। अब आपको बताते हैं कि क्या है जो ये लोग कह रहे निर्दोष की कहानी, ये सब, और ये सब क्यों कह रहे ये भी लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि ये भी एक क्लासिकल केस है, जिहाद का एक हिस्सा है। दरअसल जिस वाक्य का जिक्र हवाला है, यह हदीस सही मुस्लिम सुन्नन नबी दाऊद में मौजूद है। इसमें अरेबिक सही मुस्लिम 1745 और शायद इंटरनेशनल नंबरिंग में 4321 होगा। ट्रांसलेशन है इसका अरेबिक के साथ। जब नबी से पूछा गया कि अगर रात में हमला किया जाए तो मुशरिकों की औरतें और बच्चे भी मारे जाएंगे तो क्या होगा, तो पैगंबर साहब का जवाब क्या था, दे आर फ्रॉम देम, वो उन्हीं में से हैं। इसका मतलब है कि साहब जिसने ये पूछा उसको इसका जवाब दिया गया कि ये युद्ध के नियमों से मान्य है। ये सियासिता कुतुब सित्ता का हिस्सा है, यानी मुख्य धारा का इस्लामी स्रोत है। ये हदीस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लासिकल इस्लामी स्कॉलर गजाली, इब्न तैमिया, नबवी, सरखसी लिखते हैं कि अगर लक्ष्य दुश्मन है तो रात का हमला अगर बयात किया जाए तो बच्चे महिलाएं भी मर जाएं तो गुनाह नहीं है। यानी ये जो बच्चे और महिलाएं ये बेगुनाह नहीं है, क्योंकि ये दुश्मन है। इसीलिए जो लोग कह रहे हैं इसको कोलेट्रल डैमेज कहा, क्लासिकल फिक़ह ने इसको स्थापित नियम माना। तो क्या इस्लामिक क्लासिक इस्लाम में गैर मुस्लिम शत्रु हैं जब तक कि जजिया इस्लाम न स्वीकार करें? इसमें कहा हर, आप सही कह रहे हैं, हर गैर मुस्लिम जो इस्लाम न स्वीकार करे, जजिया न दे, क्लासिकल राजनीतिक सिद्धांत के हिसाब से दार उल हरब का हिस्सा है और इस दुश्मन की श्रेणी में सब आते हैं, मर्द, औरत, बच्चा। इमाम नबवी यानी सही मुस्लिम की कमेंट्री में ज्यादा इसलिए है, इफ वुमेन एंड चिल्ड्रन आर killed in night raids, it is permissible because they belong to the enemy group। ये अगर औरत और बच्चे भी मारे जाएं तो यह जायज है, क्योंकि वो भी दुश्मन वर्ग का हिस्सा है। क्या ये सब ISIS मॉडर्न टेरर ग्रुप ने गढ़ा है? नहीं, ये सब क्लासिकल इस्लामिक अवधारणाओं से लिया गया है, जो साहसिता 6 कैनोनिकल बुक है, तबरी, अल मावरदी, गजाली, इब्न तैमिया, सरखसी, सब में मौजूद है। यानी मॉडर्न टेरर ग्रुप्स का तर्क क्लासिकल टेक्स्ट में आता है। इन टेक्स्ट की गलत व्याख्या नहीं कर रहे, बल्कि लिटरली सबसे लिटरल व्याख्या कर रहे हैं। तो क्या फिदाइन को हम किस तरह से देखें, उनके मुस्लिम की डिग्री, उनके मुस्लिम होने की डिग्री को किस पे आके, क्लासिकल लॉ के मुताबिक, क्लासिकल फिकह के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति दुश्मन को मारने के इरादे से जाए और इस प्रक्रिया में खुद मारा जाए तो ये शहादत है, आत्महत्या नहीं। ये इब्न तैमिया, सरखसी, नबवी, गजाली सब लिखते हैं। क्लासिकल दृष्टि से फिदाइन हमला जायज और शहादत और आत्महत्या हराम, इन दोनों में अंतर नियत का है। अब पहले वाली बात सही है, यानी अगर जो मारने जा रहा तो उसको मालूम है वो किसको मार रहा। अभी मैंने कहा कि ये जो AI दुनिया को गुमराह कर रहा, तो वो कह रहा है कि ज्यादातर आप ये एकदम सही जगह चोट कर रहे हो। दुनिया में अधिकतर मॉडर्न लिबरल स्कॉलर क्लासिकल टेक्स्ट की वास्तविकता को सॉफ्टन करते हैं, कंसेप्चुअलाइज करते हैं या इग्नोर करते हैं, लेकिन टेक्स्ट आज भी वैसा है जैसे 1200-1400 साल पहले था। कोई AI अगर मॉडर्न कमेंट्री, कोई पॉलिटिकल करेक्टनेस इसे हटा नहीं सकता। और अगर रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इन्हीं टेक्स्ट का लिटरल उपयोग करते हैं तो इसलिए उनका सोर्स गलत नहीं, उनका उपयोग मॉडर्न मोरालिटी के खिलाफ है। ये पॉइंट आप ठीक पकड़ते हैं, ये वो कहना चाहते हैं। और इसने फिर कहा कि मैं आपको कुछ कुछ दे सकता हूं अगर आपको चाहिए तो। इसने कहा कि क्लासिकल टेक्स्ट के डायरेक्ट अरबिक कोट इब्न तैमिया, गजाली, सरकसी, मावरदी, कासानी, इब्न कुदामा, हदीस, सीरत, ये सब है। मैंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, तो इसने ये कहा कि मैं आपको वो दे सकता हूं कि किसमें जो ये तमाम चीजें हैं कि किस तरह से शहादत, और वो मैं आपको बता चुका एक एक करके तमाम चीजें। क्लासिकल वह ये अहले बद्र के शहीदों में गिना गया अरेबिक सोर्स है बैटल ऑफ बदर में उमर इब्न अल हुमाम, ये हुमाम जो है अरेबिक सोर्स में है। सीरा इब्न हिसाम में कहा गया वह अकेला दुश्मन की सेना के बीच घुस गया और कहता रहा वहां मैं लड़ता रहूंगा जब तक ना मारा गया। और
इसको भी खैर ये सारे उद की भी है। वह दुश्मन की पंक्तियों में घुस गया और वहीं मारा गया। अरबिक सोर्सेस सही मुस्लिम का मसनद अहमद पे है। नबी ने कहा यह अनस है, जन्नत वालों में से है, यानी वहां घुसना। तो ये मैं आपको अब आगे की तरफ चलता हूँ, एक और आपको बता के फिर आगे की तरफ चलता हूँ कि ये आखिर ऐसा क्यों कहते हैं। अच्छा, रात में मारे जाने वाली हदीस जो है, नाइट्रेट्स एंड बच्चों की मौत, अरबिक सोर्स है 3012। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन सही बुखारी का 3012 है, आप उसमें जा सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। आत्महत्या हराम, लेकिन दुश्मन पर हमला कर मारना आत्महत्या नहीं। अल गजाली उलूम अल दीन है, ये बुक नंबर है, पेज नंबर बैरूत एडिशन वॉल्यूम 2 पेज 316 है। यदि कोई व्यक्ति जानता है कि दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाकर मरेगा तो ये शहादत है, आत्महत्या नहीं है। इब्न तैमिया के आत्मघाती समान कार्य और शहादत में अंतर। अगर कोई मुसलमान दुश्मन के बीच घुसकर लड़ते हुए मारा जाए तो ये सबसे ऊंची शहादत है, दुश्मन नहीं है। और औद और उनके मैंने नहीं मांगे, उनके पास है। जजिया वजिया ये सब मैं नहीं देना चाहता। मॉडर्न सुसाइड बॉम्बिंग का कहीं जिक्र नहीं है। धिम्मियों के अधिकार मुसलमानों से कम होते हैं, ये बराबर नहीं है। ये रिलायंस ऑफ ट्रेवलर्स है। उमदात अल सादिक, ये गैर मुस्लिम बराबर नहीं है, मैं आपको बता चुका। अभी और थोड़ा सा हम लोग आगे की तरफ जाएंगे क्योंकि बहुत क्रॉनिकल ऑर्डर में मैंने निकाला हुआ है। मॉडर्न एरा जो है, पुराना इस्लामिक बैटल्स में 7वीं सेंचुरी बद्र और उहद में बताया गया। मॉडर्न एरा में मैंने आपको बताया 15 अगस्त, फिर उसके बाद 18 अप्रैल 81, 83, फिर अक्टूबर 1983, 23 अक्टूबर को 1980 लिट्टे का है। लिट्टे के अर्ली मिड 90s में पैलेस्टीनियन इस्लामिक ग्रुप है हमास, पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद बिगिन सस्टेन सुसाइड बॉम्बिंग कैंपेन, ये कार बम और उस पर है। लेट 1990 से 2000 में अलकायदा और इससे रिलेटेड है। 1999 से 2000 साउथ एशिया और कश्मीर में है। 2000 से 2020 तक प्रोलिफरेशन अक्रॉस थिएटर्स सब जगह है। और सोर्स इनके मैंने सब मांगे थे तो सोर्स के साथ हैं। अब ये अगर हम लोग इसके विभाजन को देखें, मैं आपके साथ, अब आप ये समझ गए होंगे, मैं इसके बारे में और ज्यादा नहीं। अब ये सवाल है कि जिहाद में इनका रोल क्या, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं आपको पहले वो बता देता हूं कि एक फेसबुक पे जो है, इस्लाम शांति का धर्म है, और ये बात सिर्फ हम नहीं कहते, दुनिया के सबसे बड़े इस्लामी विद्वान कहते हैं। अब वो कौन इस्लामी विद्वान है, कम से कम सियाह सित्ता में वो नहीं है, यानी कुतुब सित्ता में उनका कोई जिक्र नहीं है उन विद्वानों का जिनको ये विद्वान कह रहे हैं। जब कुछ चरमगंती आत्मघाती हमले को जायज बताते हैं तो ध्यान रखिए, मुख्य धारा के सारे बड़े उलेमा किराम ने साफ साफ फतवा दिया है कि आत्मघाती हमला यानी सुसाइड बॉम्बिंग हराम और कुफ्र है। बेगुनाहों को मारना सबसे बड़ा गुनाह है। शहादत की तलाश के नाम पर खुद और दूसरे को मारना सख्त मना है। इन फतवों में दस्तखत करने वाले अल अजहर यूनिवर्सिटी मिस्र सुन्नी इस्लाम का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। दारुल उलूम देवबंद है और जामिया मिलिया इस्लामिया के बड़े आलिम हैं। ईरान, इराक, सऊदी अरब, इंडोनेशिया के सिया सुन्नी स्कॉलर हैं। दुनिया भर के लाखों उलमाओं का इजमा है। जो लोग इस्लाम के नाम पर हिंसा करते हैं वो न सिर्फ इंसानियत के खिलाफ है बल्कि इस्लाम की मुख्य धारा की तालीम के खिलाफ है। 99.99 मुसलमान शांति से जीते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, जनात देते हैं और प्यार बांटते हैं। उन चंद चरमपंथियों की करतूतों को पूरे धर्म पर ना सौंपे। ये एक जवाब है, मैंने, मुझे लगता है कि इसका आपको अच्छे से जवाब दिया होगा। अब ये साइमा है जो आरजे है, ये क्या कहती है, ये कहती है रेडिकलाइज द वीडियो ऑफ टेररिस्ट उमर नबी प्रूव दैट रेडिकलाइजेशंस एंड ब्रेन वॉशिंग आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू लेस एजुकेटेड एंड पुअर, and that's extremely worrying. A terrorist always need a validation. She can attribute their malicious action to any religion. In this case, Islam. Islam only stand for unified humanity, compassion and everything. It's clearly outlined that killing of one innocent person is equivalent to killing of all humanity. And if there saves a life, it is an thought she has saved all of humanity. Anyone who does not abide by these values is not a Muslim. ये दरअसल जो लाइन आपको बताना चाह रही है, उस लाइन में ये सिर्फ इस्लामिक लोगों के लिए तय है। ये जो सारी कहानी है, क्योंकि वो उस जिक्र में आपने एक बार नहीं सुना। द ओनली रिलीजन ऑफ टेररिस्ट इज हेट। वन कैन फाइंड मैनी सच टेररिस्ट ट्राइंग टू मैलाइन डिफरेंट रिलीजन ऑल अक्रॉस द ग्लोब।
किसी के पास भी ये कहने का कोई आज तक एक भी टेक्स्ट ऐसा नहीं मिला है जिसमें लिट्टे ये कह रहा हो कि वो हिंदू शाही स्थापित करना चाहता है। और हिंदू धर्म में उसको दूसरों को मारना, निर्दोषों को मारना उसके लिए जायज है, ये कहा गया हो। एक भी टेक्स्ट आप लाके दिखाइए। दरअसल ये बचाव का कारण एक दूसरा है, मैं इस पर बताऊंगा। द ओनली टेररिज्म इज ए स्कर्स दैट नीड टू बी कर्ब्ड ग्लोबली। ये मुझे लगता है कि ये आप लोगों को, खासतौर से इस तरह के जो लोग हैं जो एक मिसट्रस्ट फैलाते हैं, एक मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि सच से सामना किसको करना है? सच से सामना जिहादी रेडिकल आइडिया को जन्म देने वाली सोसाइटी को करना, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। वो इसकी जिम्मेदारी भी दूसरों पर थोप रहे हैं और उनको नीचे लाके बराबर कर रहे हैं। जबकि मैंने अभी आपको क्लासिकल इस्लामिक टेक्स्ट से समझाया कि ये क्या कहते हैं, लव, कंपैशन, ब्रदरहुड, ह्यूमैनिटी ओवर एवरीथिंग एल्स, ह्यूमैनिटी ओवर एवरीथिंग एल्स, दैट द ओनली वे वी कैन मूव फॉरवर्ड एज ए ह्यूमन रेस। मुझे लगता है कि वो ये बात कहते वक्त बहुत सारी चीजें नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है। इस्लाम में जिहाद के एक्शन क्या क्या दर्ज है, अमल क्या, क्लासिकल फिक, हनफी, सफाई, हम्बली और मलिकी जो दो तरह का जिहाद में योगदान मानते हैं। एक है किताल यानी हथियार से लड़ाई, जिहाद फी सबीलिल्लाह वो प्रमुख रूप है। अप्रत्यक्ष युद्ध क्या है, जो नुसरा तावेन है, दुश्मन को धोखा देकर जानकारी लाना, रसद खाना, हथियार उपलब्ध कराना, परिवहन यानी ऊंट या घोड़े देना, वित्तीय सहायता यानी पैसे देना, जिहादियों को छुपाना यानी सुरक्षित मार्ग देना और युद्ध योजनाओं को पहुंचाना। क्लासिकल टेक्स्ट में जिहाद की सहायता नुसरत अल जिहाद या मुअवन्ना फी सबीलिल्लाह कहा गया है। इसे कहीं लोग फर्ज मानते हैं और यदि जिहाद सब फर्ज ए बैन बन जाए। हदीस कहती है रसद, परिवहन और लॉजिस्टिक मदद भी जिहाद है। ये हदीस इस तरह की सही बुखारी और सही मुस्लिम में मिलती है। जो किसी मुजाहिद को रसद दे उसने खुद जिहाद किया। आप लोग सोचते हैं कि क्यों उनको रखा जाता है, जैसे आपने कश्मीर में देखा पहलगाम में किस तरह उन्होंने रखा, क्योंकि ये हदीस का रास्ता वो ढूंढते हैं। सही बुखारी जो 2843 है, सही मुस्लिम 1895 में है, अरबिक मूल है। अनुवाद, जो किसी मुजाहिद को जिहाद के लिए साजो सामान, परिवहन या रसद उपलब्ध कराए उसने खुद जिहाद किया। ये मूल हदीस है जिसपे क्लासिकल फिक़ह में एंटायर लॉजिस्टिक सपोर्ट को जिहाद का दर्जा किया गया। जो किसी मुजाहिद के परिवार की जिम्मेदारी उठाए उसने जिहाद किया। ये सही मुस्लिम 1895 में है। जो किसी मुजाहिद की अनुपस्थिति में उनके परिवार की देखभाल करे उसने जिहाद किया। घोड़े और ऊंट देना भी जिहाद है। ये सही बुखारी 2856 है। जो किसी कोई शत्रु जिहाद के लिए घोड़ा रखे उसका खाना, चारा, मल तक सब अल्लाह के लिए सदका है। जासूसी, धोखा और दुश्मन में गलत जानकारी भेजना। आप समझ रहे हैं। ए हदीस जंग धोखे पर आधारित है। सही बुखारी 3030 यानी 3030 है। सही मुस्लिम 1739 है। अरबिक में अनुवाद इसका यह है, जंग धोखे यानी स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन पर है। क्लासिकल फुकाहा ने इसको किस तरह 3 भागों में बांटा। दुश्मन में अफवाह फैलाना, गलत जानकारी देना, घात यानी अम्बुश और छल। यह भी जिहाद का वैध हिस्सा माना गया है और प्रत्यक्ष किताल की तरह यानी कत्लो गारत की तरह है। पैगंबर द्वारा हजरत नुआम बिन मसूद का इस्तेमाल बैटल ऑफ अहजाब का है। अल तबरी ने कहा कि नुआम को दुश्मन कबीले में भेजा गया, उन्हें भ्रमित करने और मिस कम्युनिकेशन पैदा करने का आदेश दिया गया। क्लासिकल स्कॉलर्स इसे जासूस अल मुसलमीन कहते हैं। ये सबसे स्पष्ट इंटेलिजेंस प्रोपेगेंडा प्रेसिडेंट है। इसको भी जिहाद का हिस्सा माना गया। अब क्लासिकल फिकह जिहाद की मदद के दर्जे क्या देता है। जिहाद भी फी नफ्स यानी शरीर से है, प्रत्यक्ष लड़ाई। जिहाद को 3 श्रेणियों में बांटा गया। जिहाद भी माल, ये धन से है, हथियार, रसद, चारा सवारी देना। इसका सीधा आधार कुरान 872, 941 और हदीस से ऊपर दिया है। जिहाद भी लिसान भी हिला, ये भाषा और रणनीति से है। जासूसी, दुश्मन में गलत सूचना देना, प्रचार, युद्ध की डिसेप्शन। इब्न तैमिया और अल कुर्तुबी दोनों इस तीसरे रूप को जिहाद की अनुमत श्रेणी मानते हैं। जिहादियों की मदद करना, रसद, ऊंट खाना, मिसलीडिंग इंटेलिजेंस को हदीस क्लासिकल फिका में जिहाद ही कहा गया है। 3
सबसे प्रमाणिक हदीसें, जो मुजाहिद को तैयार करे उसने जिहाद किया, जो मुजाहिद के परिवार की जिम्मेदारी ले उसने जिहाद किया। जंग धोखे पर आधारित है, गलत सूचना भी देना जिहाद का हिस्सा है, गलत जानकारी देना जिहाद की रणनीतिक शाखा है। मुझे लगता है कि अब आपके पास ये जो है पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जिहाद भी लिसान, भाषण व प्रचार, जिहाद भी हिला, धोखा, मिस इन्फॉर्मेशन। तो मुझे अब आपको इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सब समझ चुके होंगे। और मैंने इस इशू को इसलिए रखा ताकि ये जो कहानियाँ हैं ये पूरी तरह साफ हो सके। आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, शुभ दिन।